मेरी आवाज क्लियर है ना सभी को? यस प्रभु जी। यस। कौन सा श्लोक का नंबर कहा हैं? 1.19.17 प्रभु। और धामेश्वरी माता जी आज रीड करेंगे। 1 1.19.1 प्रभु 19 चैप्टर से स्टार्ट होगा आज। 19 चैप्टर्स। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम यस। श्रीमद् भागवतम की पहला स्कंद की आखिर अध्याय है ये। 19वां अध्याय 19। सुखदेव, द अपीयरेंस ऑफ सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य के विषय में यहाँ पर चर्चा होगा, क्योंकि जो 3 प्रश्न जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सौनकादि ऋषियों से सुत गोस्वामी ने पूछा है, या सुत गोस्वामी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा है। इन 3 प्रश्नों में एक प्रश्न तो परीक्षित महाराज के विषय में था, तो परीक्षित महाराज के विषय में सारा हो गया। और दूसरा प्रश्न श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के संबंध में था, उसके विषय में भी वर्णन हो गया। अभी तीसरा प्रश्न सुखदेव गोस्वामी के विषय में उन्होंने पूछा। अभी तीसरा प्रश्न का उत्तर हमें इस अध्याय में मिलेगा। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कैसे मिले थे, और क्या संदर्भ बनी है। तो सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्टली उसी समय पर ही उसी संदर्भ में पहुंचे थे जिस समय पर परीक्षित महाराज पहुंचे हुए थे वहां। तो ये जो जिज्ञासा है, इसी जिज्ञासा के इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस अध्याय के अंतर्गत हमें प्राप्त होने वाली है ना। तभी ध्यान से सुनिए। सूत उवाच, सारा तो सूत गोस्वामी सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। कहाँ पर? नोएडा में नैमिषारण्य धाम में सुना रहे हैं। महीपतिस्त्वता तत्कर्म ग्रह्यम् विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना, अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़तेजसी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। दिस इज रियल रिपेंटेंस। असलियत में पश्चाताप इसी को कहा जाता है। जिस प्रकार की यू कैन गो थ्रू द फीलिंग्स ऑफ परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज किन प्रकार की अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इमोशंस रही है परीक्षित महाराज, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इसमें किसी भी प्रकार की कपट गोलमाल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंसेस है, और एग्जैक्ट रियलिटी यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ऑल दोज जो कुछ भी परीक्षित महाराज एक्सपीरियंस कर रहे थे वो सारा कुछ यहाँ पर बताई जा रहा है। जब परीक्षित महाराज घर वापस लौट रहे थे अपने राज्य में, देन उनको लगा कि मैं बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली ब्राह्मण के प्रति, जो कि बिल्कुल ही अनागरिक था, तो इस बात के विषय में सोच सोच कर परीक्षित महाराज बहुत बहुत दुखी हो रहे थे। तो ये सही में परीक्षित महाराज से बहुत गलती से इस प्रकार की गलती हो गई है।
एंड अगर अगर कोई भी एक सच्चा व्यक्ति है उनसे अगर कभी कुछ गलती अनजाने में हो जाता है, देन वो निश्चित वो पश्चाताप करेगा। He'll repent for his mistake. Repent for his mistake. And this is the first step towards coming out of that mistake. उस गलती से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है जो गलती हमसे हुई है उस गलती के लिए पश्चाताप करना, उस गलती के लिए पश्चाताप करना। तो यहाँ तक भी नाम अपराधों से भी यही पश्चाताप बचा सकती है। नाम अपराध जैसा अपराध युक्त, जैसा नाम लेने में 3 स्तर होता है, अपराध युक्त नाम और नामाभास और फाइनली शुद्ध नाम। तो पहला स्तर में अपराधों के सहित व्यक्ति नाम लेता है, नाम लेता भी और साथ साथ अपराध भी करता है। नाम भी लेता है और अपराध भी करता है साथ साथ। तो व्यक्ति धीमे धीमे इस नाम अपराध के स्तर से बाहर कैसे निकलेगा? इनिशियल स्टेजेस में नाम हरिनाम लेते हुए अपराध करेगा, और अगर एडवांस स्टेज में उसी स्टेज के अंदर थोड़ा सा एडवांस होने पे क्या होता है कि नाम लेगा, उनसे अपराध होगा, बट साथ ही साथ वो पश्चाताप के साथ नाम लेगा। पश्चाताप के साथ नाम लेगा कि अरे मेरे से इस प्रकार की गलती हो रही है, मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, भगवान मैं अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ, आप हमें मदद करिए, मैं बचना चाहता हूँ, इस प्रकार के अपराध आपके प्रति नहीं करना चाहता हूँ, आप मुझे मदद करिए, मैं अपने आप से तो निकल नहीं पा रहा हूँ, हे आचार्य आप सभी हमारी मदद करो, मैं अपने से निकल नहीं पा रहा हूँ, आप ही मुझे सही बुद्धि दीजिए जिससे मैं भगवान नाम के प्रति, आपके प्रति किसी भी प्रकार के अपराध हमसे नहीं हो, इसकी मुझे बहुत बहुत खेद है, इस प्रकार के अपराध हमसे हो रही है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। इस प्रकार से बारंबार पश्चाताप करते हुए जब भगवान के नाम लिया जाता है, देन फिर हमारी वो पश्चाताप की अग्नि में वो दोष जो है वो जलने लगता है। पश्चाताप की अग्नि में वो दोष वो जलने लगता है। तो इसलिए पश्चाताप मतलब वो भी जेन्युइन रिपेंटेंस, जेन्युइन रिपेंटेंस मतलब झूठ मूठ के आंसू बहाने वाला वो वाली आंसू नहीं है जो दिखावा वाली है। बिल्कुल सच्ची मन के साथ, सच्ची हृदय के साथ जब व्यक्ति रोता है भगवान के सामने, नाम के सामने, वैष्णव के सामने, देन है ही वैष्णव और भगवान इतने दयालु है, वो क्यों ठुकराएंगे ना। दे विल एम्ब्रेस यू टू देयर हार्ट। वो तो ठुकराएंगे नहीं, वो तो स्वागत करेंगे आपको। बट हमें कम से कम इतना तो करनी ही चाहिए ना, जब हमसे गलती हुई है, गलती के लिए अफसोस फील करते हुए पश्चाताप करते हुए भगवान से और वैष्णव से प्रार्थना तो करे, इतना तो करे, इतना तो करे। तो प्रेयर्स नेवर गो अनआंसर्ड, प्रेयर्स नेवर गो अनआंसर्ड, हमारे प्रार्थनाओं का समाधान मिलेगा। देरी हो सकता है, देरी हो सकता है, बट निश्चित समाधान मिलेगा। तो इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान स्वयं भी तो कहते ही कि अपचेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भक्त। अगर अनन्य रूप से कोई मेरी भजन करता है, कोई भजन करता है, हालांकि उनसे कभी किसी गलती से जघन्य अपराध हो भी जाता है, फिर भी अगर वो मेरी भक्ति में ही लगा हुआ है, फिर भगवान कहते हैं साधु रेव समंतव्य, उनको साधु ही मैं मानता हूँ। मंतव्य मतलब मानना, साधु रेव सह, उनको मैं साधु के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति, किसी भक्त से गलती से एक्सीडेंटली कुछ बहुत बड़ा गलती अपराध हो गया, फिर भी भगवान कह रहे मैं उनको तो भक्त ही मानता हूँ, मैं साधु ही मानता हूँ करके। तो ये बहुत बड़ा रियली ग्रेट होप गिविंग स्टेटमेंट है भगवान की।
होप गिविंग स्टेटमेंट है, बिकॉज भगवान केवल हमारा गलती को देखकर पूरा ठुकराने वाला नहीं है, ठुकराने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इसी प्रकार से ठुकराते रहे तो हम आज यहाँ पर होंगे नहीं। कब कब आगे होंगे, कब का हमारा चैप्टर खत्म हो गया होगा। बट आज हम यहाँ पर है उनके भगवान के इस वचन की वजह से है, इस वचन की वजह से है कि भगवान ने कहा कि साधु रेव समन्तव्यः, मैं आपको साधु ही मानता, आपको तो मैं नहीं ठुकराऊंगा। इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान से कहते हैं कि प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संसृत्य संसृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्। इसमें भक्त प्रार्थना करे भगवान से, प्रतिज्ञा तव गोविंद, हे गोविंद आपने ये जो प्रतिज्ञा लिया है, न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरी भक्तों का कभी नाश नहीं होगा करके जो आपने जो प्रतिज्ञा लिया है ना, बस ये प्रतिज्ञा ही मेरा जान को आज तक बचा कर रखी है। ये प्रतिज्ञा ही मेरी जान को बचा कर रखी है। प्रज्ञा तव गोविंद न मे भक्त्या प्रणश्यति इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इसी बात को संस्मरण करते बारंबार मैं स्मरण करता हूँ इसी बात को। इति संस्मृत्य संस्मृत्य प्राणान संधारयाम्यहम्, इसी बात को बारंबार स्मरण करते करते मैं अपना प्राण को साथ लेकर चल पा रहा हूँ, नहीं तो कब कब मैं अपना प्राण त्याग दिया होते। फिर भी भक्त भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज रियली ग्रेट होप गिविंग स्टेटमेंट कि भगवान हमें तब भी साधु मान रहे हैं, बिकॉज people only judge by our external actions, but Krishna knows our heart. बाहर के लोग तो केवल हमें बाहरी कार्यों से ही हमारा अंदाजा लगाकर हमें ठुकरा देंगे, बट भगवान तो हमारा आंतरंगिक हृदय जानते हैं, भावनाएं जानते हैं, उद्देश्य जानते हैं, इंटेंशन जानते हैं। सो इफ वी एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अपना उद्देश्य को शुद्ध रखें, देन भगवान के ही रहेंगे हमेशा, भगवान के ही रहेंगे हमेशा के लिए। अगर हम अपना उद्देश्य को स्वच्छ और शुद्ध रखें कि if you do not maintain any personal motivations and personal agenda, कोई स्वार्थ नहीं रखे, देन भगवान हमें नहीं ठुकराएंगे। So this is great promise that the Lord has made, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन जो भगवान ने दिया है गीता में। So, छोटे मोटे गलतियों पे कितनी बार कितना डांट पड़ता है, और कितने बार लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं, कितने रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, बट भगवान के साथ अपने संबंध कृष्ण में तो दिस इज रियली ग्रेट बोन ऑन द डिवोटीज। भगवान को बहुत बड़ा वरदान है भक्तों पे, जो बात भगवान कह दिया। ठीक है, तो and by the grace of the Lord, all sins unwillingly committed by a devotee are burned to ashes in the fire of repentance. कितना सुंदर शब्द प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से ना चाहते हुए भी जितने भी पाप या गलतियां हमसे हुई है, वो सारा गलतियां पश्चाताप की अग्नि में राख बन जाता है, पश्चाताप की अग्नि में जल कर राख बन जाते हैं।
जो भी अनजान में जो पाप हमसे हुई है, जो भी अनजान में हमसे गलतियां हुई है, ना चाहते हुए भी हमसे कुछ गलती हुई है, तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं। बट डेफिनेटली इस कैटेगरी में वो गलतियां नहीं आएंगे जो जानबूझ कर किया जाता है, जानते हुए किया जाता है। तो उन गलतियों को तो नहीं कहा जा रहा, बट उन्हीं गलतियों को गिना जा रहा है जो गलतियां अनजान में हुई है और ना चाहते हुए हमसे होगी है। ध्रुवं ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं यगा निष्कृतया मे यथा न कुर्यां पुनरेव अद्धा। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वो संकट अभी आ जाए, क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। हरे कृष्ण। अरे क्या क्या बोल रहे परीक्षित महाराज ना, कि सही में पश्चाताप का यही मतलब होता है कि पश्चाताप से व्यक्ति दंड से बचना नहीं चाहता है। यहाँ पर परीक्षित महाराज के वचनों में आप सुन सकते हैं कि परीक्षित महाराज की बातों में समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज दंड से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं पश्चाताप करके। झूठे आंसू बहाने पे हम लोग मोस्टली यही प्रार्थना करते, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो को ही प्रार्थना करते, ताकि हम थोड़ा बहुत रोएंगे, आंसू बहाएंगे तो हमारा क्षमा कर देंगे। बट परीक्षित महाराज उस प्रकार की आंसू नहीं है। he is not expecting to be forgiven, but he is rather expecting punishment in return. वो कह रहे कि मेरी गलती की वजह से जो भी अपराध हुई है, मैं चाहता हूं कि वो दंड अभी का अभी मुझे मिल जाए, अभी का अभी मुझे मिल जाए। ये सही में पश्चाताप है, जेन्युइन रिपेंटेंस है, जेन्युइन रिपेंटेंस है। ये मूड परीक्षित महाराज की समझ लेना चाहिए। ये मूड जो परीक्षित महाराज व्यक्त कर रहे हैं अपने वचनों में, वचनों में नहीं बता रहे, परीक्षित महाराज की जो मन में क्या चल रही है यहाँ पर सुत गोस्वामी बता रहे हैं। यही अद्वितीय बात है भागवत कथा की। देखिए, अगर हम कोई भी इंसिडेंट कोई भी लीला में अगर हम स्वयं उपस्थित रहेंगे भी, तब भी वहां पर एक्सटर्नली बाह्य रूप से क्या चल रहे हैं वो सारा कुछ आपको पता चल पाएगी। बट व्यक्ति की मन में आंतरिक रूप से चल क्या रहे, उनकी क्या भावनाएं हैं, तो वो तो कभी नहीं चल पाएगी, कभी नहीं पता चल पाएगी। बट भागवत कथा में जब भक्तों के माध्यम से, भक्तों के मुख से जब हम कोई कथा सुनते हैं, स्वयं लीला में प्रकट रूप से होने पे भी हमें आनंद नहीं आएगी जितना हमें भागवत को भक्तों से सुनने में आने वाली है। उतना आनंद और उतना समझ हमें लीला में प्रकट रूप से विद्यमान होने पे भी उस प्रकार के आनंद नहीं मिल पाएगी जितना कि हमें भक्तों के मुख से भागवत सुनने में मिलता है। क्योंकि जब भक्तों के मुख से भागवत सुनते हैं, वो केवल वहां पर बाह्य रूप से क्या कार्य हो रहे हैं उसी का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि साथ ही साथ एक व्यक्ति की मन में क्या चल रही है इसका भी वर्णन करेंगे। जैसे यहाँ पर सुत गोस्वामी कर रहे हैं, परीक्षित महाराज में मन में चल क्या रहे आपको क्या पता चलेगा? अगर मान लीजिए परीक्षित महाराज के सामने खड़े भी हैं, तब भी क्या पता चलने वाली है कि उनके मन में क्या चलने वाला क्या चल रहे, what is the mood that he is carrying, किस प्रकार के इमोशंस he was carrying, किस प्रकार की भावनाएं उनके अंदर जागृत हो रहे। तो ये तो हमें कब कब पता चल पाएगी?
सुत गोस्वामी ने कहा है तब तो आज पता चल पा रहे हैं हमें कि परीक्षित महाराज के मन में क्या चल रही करके। तो इसलिए असली दर्शन तो कानों से होगा। असली दर्शन तो कानों से होगी, आंखों से नहीं होने वाली है। आंखों से नहीं होगा, असली दर्शन तो कानों से होगा। इसलिए असली लीलाओं का दर्शन भी कानों से होगा। वो जितना हम रिलीज कर सकते हैं भागवत सुनकर, तो उतना तो देख कर भी नहीं समझ पाए। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के विषय में आप सुन सकते हैं, सी हाउ dependent on I now desire without reservation that the calamity come now, for in this way I may free from अभी का अभी आ जाए मेरे मेरे जीवन में, वो विपत्ति जो भी आना है अभी का अभी आ जाए। मतलब उनको उनके अंदर जो रिपेंडेंस की भावना है, वो जो पश्चाताप की भावना वो इतना तीव्र है, वो उनको अंदर से इतना गिल्ट फील करा रही है, इतना गिल्ट फील करा रही है, और उसकी वजह से जो दर्द है वो उनको पनिशमेंट से जो दर्द, फिजिकल जो दर्द होने वाली है उससे कई गुना ज्यादा है। गिल्ट की वजह से जो दर्द अभी उनको हो रहे हैं ना, तो दैट इज रियल रिपेंटेंस। अगर इस प्रकार की दर्द महसूस करते हुए अगर कोई व्यक्ति नाम लेगा, देन क्यों नाम अपराध भूलेगा नहीं? नाम अपराध से क्यों बच नहीं पाए? तो दिस इज ग्रेट थिंग। क्योंकि परीक्षित महाराज कह रहे हैं, भगवान मैं आपकी वचन तो मैं पालन नहीं कर पाया। भगवान की क्या वचन था? नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ब्राह्मणों का प्रेमी है भगवान। वैसा जो ब्राह्मण और गाय जो भगवान के लिए अत्यंत प्रिय है, अगर उनके प्रति कोई गलती करता है तो वो स्वीकारनीय नहीं है। इसलिए बात परीक्षित महाराज को पता है कि ब्राह्मणों के प्रति गलती भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए परीक्षित महाराज बहुत दुखी होकर कह रहे कि देखिए हमसे ब्राह्मणों के प्रति इस प्रकार की गलती हो गई है। परीक्षित महाराज दुखी हो रहे हैं, जो कि आपकी आज्ञा और आपकी इच्छा के विपरीत है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं परीक्षित महाराज की पश्चाताप के संबंध में, दिस दैट इज द वे रिस्पॉन्सिबल डिवोटी थिंग्स। इसी प्रकार से एक सही में जमींदार वाली भक्त, रिस्पॉन्सिबल भक्त इस प्रकार से सोचेगा, सोच विचार इस प्रकार के रहेगा। एंड यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी भी बात कहते हैं कि परीक्षित महाराज चाहते हैं कि जो भी विपत्ति आना है उनके जीवन में ही व्यक्तिगत रूप से आए, उनके परिवार के ऊपर ना आए। कई बार किसी एक व्यक्ति की गलती की वजह से अदर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो एफ्लिक्टेड। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी अपराध हमसे हुए हैं उसके लिए हमें ही दंड दीजिए करके। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, द फैमिली मेंबर्स ऑफ ए डिवोटी आल्सो शेयर द इफेक्ट्स ऑफ ए डिवोटी सर्विस ऑन टू द लॉर्ड। जो भी भक्तिमय सेवा हम करते हैं उसकी फल अपने परिवार के लोगों को भी मिलता है, उसका फल अपने परिवार को भी मिलने वाली है। तो इसलिए आप अच्छा भक्ति करो, धीमे धीमे आपको भक्त आपके परिवार को भी उसका फल मिल जाएगी, फल मिल जाएगी। जैसा ध्रुव महाराज की भक्ति की वजह से उनका उनका माँ जो है उनको मुक्ति मिल गया, उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की भक्ति की वजह से उनके पिताजी को मुक्ति मिल गया।
तो इस प्रकार से बताया जाता है, अगर कोई वंश में अगर एक भी व्यक्ति अगर भक्त बन जाए ना, देन 21 पीढ़ियां जो है वो तर जाती है। 21 पीढ़ियां तर जाती है अगर एक व्यक्ति भक्त बन जाए। 21 generations will be liberated. इसलिए अगर किसी परिवार में कोई भक्त बन रहे तो ये तो बहुत बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए आपके परिवार में अगर कोई बहुत गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं और भक्त बनना चाह रहे हैं अच्छे से, तो उनको रोकिए मत, उनको भक्त बनने दो। उनकी अनेक 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 जन्मों के बाद व्यक्ति के मन में आज ये इच्छा जागृत हुई है, भक्त बनने का, भगवान की सेवा करने की इच्छा जागृत हुई है, तो उसको क्यों रोके? क्यों रोक रहे? कभी इस प्रकार से नहीं रोकना चाहिए। किसी भक्ति में बाधा नहीं डालना चाहिए। हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध है, उसके बीच में हमें नहीं पड़ना है, हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई हमारा परिवार का ही कोई भक्त अगर मान लीजिए ब्रह्मचारी बनना चाहे, तो नहीं रोकना चाहिए। रादर वन शुड एंकरेज हिम, बिकॉज कितनी विरली बात है कि कोई किसी के मन में ये बात आए है कि मुझे अपना जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए। नहीं तो कितने सारे इंजीनियर डॉक्टर्स है दुनिया में, क्या परिवार, क्या क्या किए इन सभी लोग मिलकर के ना। उससे बेहतर है अगर कोई व्यक्ति अगर भक्त बन रहे तो उनको बनने देना चाहिए। दैट विल बी ए ग्लोरियस एडिशन टू द सोसाइटी, इन द रेस्क्यू ऑफ द सोसाइटी, समाज को बचाने का कार्य करेगा। इस प्रकार से हमें बल्कि प्रोत्साहन देनी चाहिए, है ना। और धीमे धीमे हम भी तो बचे, हम भी धीमे धीमे, देखिए सभी को फुल टाइम ही बनना है। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचारी ही फुल टाइम बनेगा और बाकी सभी गृहस्थों के पास एक अच्छा बहाना है, वो बहाना है फुल टाइम नहीं बनने का। नहीं, सभी को ही फुल टाइम भगवान, क्योंकि भक्ति अल्टीमेटली पार्ट टाइम सेवा थोड़ी है। भक्ति पार्ट टाइम तो नहीं है ना, भक्ति फुल टाइम ही है। भक्ति फुल टाइम ही है। धीमे धीमे अपना जीवन को ऐसा प्लान करना होगा ताकि हम अपना पूरा समय को भगवान की सेवा में ही दे सके। आप देखिए गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत जितने भी नियम रखा जाता है वो सारा नियमों से एकमात्र मतलब इसी प्रकार से रखा जाता है ताकि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम को छोड़कर वानप्रस्थ में जा सके। इसलिए सारा कुछ उस मतलब उस प्रकार के नियम उसी प्रकार से डिजाइन करके रखा जाता है ताकि धीमे धीमे व्यक्ति के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो एंड फिर अल्टीमेटली वो गृहस्थ से निकल वानप्रस्थ में जाए। तो इस प्रकार से चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अल्टीमेटली फुल टाइम सेवा में लग जाना चाहिए एंड फिर उसी प्रकार से अपना जीवन को, परिवार को, फाइनेंसेस को, सब कुछ उस प्रकार से प्लानिंग करनी चाहिए। अपने फाइनेंसेस को भी, अपने परिवार को भी, अपना जीवन को भी उस प्रकार से प्लान कर ताकि हम कुछ सालों के बाद व्यक्ति पूर्ण, ठीक है डेफिनेटली हो सकता है माताएं मंदिर में ना ही रह पाए, दे विल बी स्टेइंग एट होम दे कैन डू फुल टाइम सर्विस, घर पे रहकर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा तो कर ही सकते हैं। भक्ति से तो कोई वंचित तो है नहीं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी गृहस्थ हो ब्रह्मचारी कोई हो, सभी को भक्ति करने का अधिकार है। यही समानता है, इसी दृष्टिकोण में समानता है, भक्ति करने का अधिकार सभी को है, तो सभी को ही करनी चाहिए। तो इस प्रकार से घर के कार्यों से इत्यादि चीजों से एक समय पर तो मुक्त होकर व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। उस प्रकार से जीवन यापन करनी चाहिए। डेफिनेटली उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस करना पड़ेगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, काफी कुछ करना होगा। देखिए मीन विदाउट पेन नो गेन।
कोई दर्द उठाएंगे नहीं तो फिर कुछ लाभ भी तो नहीं मिलने वाला है। वो दर्द उठाना पड़ता है, तभी वो लाभ मिलेगा। जैसा कोई ब्रह्मचारी भी बनता है, वो भी घर छोड़ते वक्त तो दर्द होता है ना, होता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी बिल्कुल कटु हृदय वाले हैं, नहीं, उनका भी अपना हृदय है, उनका भी प्रेम है। ही इज नॉट हार्ड हार्टेड, बिकॉज बट ही इज फोर साइटेड, लॉन्ग साइटेड। वैसे ही अंतर है, इज नॉट हार्ड हार्टेड बट लॉन्ग साइटेड। तो उस प्रकार की लॉन्ग साइटेडनेस के साथ ही व्यक्ति को he should design his life in such a way, है ना, ताकि भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से व्यक्ति समर्पित हो जाए। ठीक है, इंग्लिश आगे। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वब्रदस्या पुनर्न मे भो पापीयसीधिर्द्विजदेव गोप्या। मैं ब्राह्मण सभ्यता, ईश चेतना तथा गो रक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। अतएव मैं जानता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम तथा मेरा धन ब्राह्मण की क्रोधाग्नि से तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। हरि हरे कृष्ण। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाउ इज रिपेंटिंग। ऐसा पूजनीय ब्राह्मणों के प्रति अपराध जो मैंने किया है, मैं बहुत बड़ा अनागरिक हूँ, ना अनार्य हूँ और पापी हूँ। और मेरे जैसा लोगों के साथ क्या होनी चाहिए, मेरा सारा राज संपत्ति, धन संपत्ति सब कुछ ही खत्म हो जाना चाहिए ब्राह्मण की अपराध करने की वजह से, और ताकि मेरा जैसा व्यक्ति से इस प्रकार की अपराध पुनः ना हो। एंड दिस इज जेन्युइन डिपेंडेंस। एक ऐसा संकल्प हृदय में आता है कि मेरे से इस प्रकार के अपराध पुनः नहीं होने चाहिए। इस प्रकार के संकल्प अपने हृदय से आने लगता है जब सही में व्यक्ति पश्चाताप करने लगता है। एंड दिस सॉर्ट ऑफ रिपेंटेंस शुड बी देयर इन द हार्ट। जब देखिए, ये तो हम भी जानते, भगवान जानते, दुनिया भी जानते, हम सभी पापी है, तभी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने खूब पाप किया है, बहुत गंदा हृदय है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से हमारा हृदय बिल्कुल भरा हुआ है। ये हम सभी लोगों को बिल्कुल नोन फैक्ट है, कोई मना नहीं कर सकता। कोई अगर सोचता है कि मैं शुद्ध हूँ, वो केवल मूर्ख है। माया उनको मूर्ख बना रही, गधा बनाकर घुमा रही। तो शुद्ध तो है नहीं, पापी तो है ही। बट बात यह है कि पापी होने तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज भक्ति में, भक्ति और भक्ति के कार्य में इतना शक्ति है। कितने भी निकृष्ट स्थिति में व्यक्ति फंसा हुआ है, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उठाकर अत्यंत उन्नत स्थान पर पहुंचा सकती है विद इन नो टाइम। सज्जो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्, तत्क्षणात् मतलब इसी क्षण हो जाता है, मतलब दैट वेरी मोमेंट हो जाने वाली है। उस प्रकार के सामर्थ्य भक्ति में है। इसलिए हम कितना निकृष्ट भी क्यों ना हो, उद्धार तो निश्चित हो जाएगी। बट केवल एक चीज जो चाहिए, सही मनोवृत्ति चाहिए, राइट एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड एंड राइट अप्रोच एंड राइट गाइडेंस चाहिए। अगर ये है तो देन फिर व्यक्ति निकल जाएगा।
कोई समस्या नहीं, कितना हम पापी है, कितना कमियां है हमारे अंदर, कितना काम क्रोध लोभ इत्यादि भरा हुआ है हमारे अंदर, इन सारा चीजों को कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। अगर सही एटीट्यूड के साथ अप्रोच करे और सही निर्देशन में हम अभ्यास करें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे परीक्षित महाराज की क्या मतलब वंडरफुल एटीट्यूड है। सो so sincerely is repenting for his mistake, so sincerely is repenting। तो ये सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऑनेस्टी। यहाँ पर गलती को छुपाने से, गलती को डिफेंड करने से काम नहीं बन रही है। परीक्षित महाराज अपना गलती को अगर छुपाने का प्रयास किया और गलती को डिफेंड करने का प्रयास करे, परीक्षित महाराज भी तो कह सकते हैं ना, ये ब्राह्मण थोड़ी है, इनको दूसरों का दर्द ही नहीं पता है। जिनको दूसरों का दर्द ही नहीं पता होता वो ब्राह्मण थोड़ी होता है। ब्राह्मण मतलब बहुत उदार हृदय वाला होता है, और मैं यहाँ प्यास से मर रहा हूँ और इनको ध्यान करना है, इनको ध्यान करना है। ये ब्राह्मण थोड़ी ये नाटक कर रही है, तो ये नाटक कर रहे हैं। मैं इतना प्यासे से मर रहा हूँ, ये तो नाटक कर रहे हैं, ध्यान के नाटक कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है मुझे कितना दर्द हो रहा है। इनको क्या पता है, ये तो ब्राह्मण ही नहीं, ये तो उदारता है ही नहीं उनके अंदर, केवल ब्राह्मण नाम से है, बट भावनाओं से नहीं। ये थोड़ी ब्राह्मण है करके इस प्रकार के आर्गुमेंट तो दे ही सकते थे परीक्षित महाराज। इस प्रकार का आर्गुमेंट तो दे ही सकते थे। अपने कार्यों को डिफेंड कर सकते, इसलिए इस ब्राह्मण को सबक सिखाना था मुझे, इसलिए मैंने किया, उनको दंड देकर सही मैंने किया, ताकि कम से कम अगर इस प्रकार से मैं सही प्रकार के दंड ना दूं ना, फिर अगले व्यक्ति भी अगर कोई इस प्रकार से आएगा वो तो मर ही जाएगा वहां पर। तो देखेगा भी नहीं, कम से कम अभी तो ये सतर्क रहेगा इस प्रकार के लोग आने पे। तो अच्छा डिफेंस है। खूब अच्छा डिफेंस लॉयर बन जाएंगे, डिफेंड करते करते अपने आप को। बट भक्त नहीं बन पाएंगे, भक्त नहीं बन पाएंगे इस प्रकार के एटीट्यूड। सी व्हाट परीक्षित महाराज did. He can't he give any argument? आर्गुमेंट क्या नहीं दे सकते, आर्गुमेंट दे सकते थे, बट ही सो हॉनेस्ट, सो हॉनेस्ट। वो पश्चाताप कर रहे हैं, पश्चाताप कर स्वीकार कर रहे हैं। इज इनवाइटिंग पनिशमेंट ऑन हिम, इज इनवाइटिंग पनिशमेंट टू कम अपॉन हिम। तो इसलिए डिफेंड करने से और गलती को छुपाने से ठीक कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चला, कोई बात नहीं, छुपा देते तो छुपाने का भी प्रयास नहीं करता। इज एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, गलती स्वीकार कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। एंड दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ अ जेन्युइन डिवोटी। ये अप्रोच होनी चाहिए सही भक्त। बिकॉज गलती स्वीकार करने में हिम्मत लगता है, गलती स्वीकार करने इतना आसान नहीं है, बहुत धैर्य लगता है। वन शुड बी ब्रेव। जो कमजोर है, जो डरपोक है, वो लोग कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे अपनी गलती को, बहुत डरते हैं, वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जिनकी हृदय में धैर्य है, हिम्मत है, वो स्वीकार कर लेगा मेरे से गलती हुआ है। क्योंकि जनरली हमें लगता है ना, गलती स्वीकार करने से हम छोटे बन जाएंगे, गलती स्वीकार करने से छोटे नहीं बनेंगे। गलती करने के बाद छुपाने पे छोटे बनेंगे, यही डर होता है। इनकी इनकी आंखों में हम छोटे बन जाएंगे अगर मैं अपना गलती स्वीकार कर लूं। गलती स्वीकार करने पे छोटे नहीं बनेंगे, गलती को छुपाने पे छोटे बन जाएंगे। तब छोटे बनेंगे भगवान की दृष्टि में, वैष्णव की दृष्टि में, भक्ति की दृष्टि में छोटे ही बन जाएंगे।
तो हमें गलती को स्वीकार करनी चाहिए परीक्षित महाराज की तरह, और गलती के लिए पश्चाताप करनी चाहिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परीक्षित महाराज से इस प्रकार की गलती का कारण यही है, कली पुरुष का प्रभाव परीक्षित महाराज जैसा महान व्यक्ति के ऊपर भी दिखने लगा। परीक्षित महाराज के ऊपर जो कली पुरुष के जो प्रभाव जब हुई है, तो उस प्रभाव के कारण ही परीक्षित महाराज इस प्रकार की गलती किए थे। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि कली कितना खतरनाक है कि परीक्षित महाराज जैसा महान महान व्यक्ति को भी प्रभावित कर दिया। तो हम कैसे बच पाएंगे? हम कैसे बच पाएंगे? हम तो खोल कर बैठे हुए हैं, तो कली तो वैसे ही प्रभावित करेगा। जब कली का प्रभाव होता है तभी इस प्रकार की गलतियां व्यक्ति से होने लगता है। ब्राह्मणों को डिसरिगार्ड करना, एंड इमीडिएटली परीक्षित महाराज की यही खासियत है। तो गिरना तो सहज है, कलयुग में रहकर गिरने के बाद उठने का प्रयास नहीं करना बहुत बड़ा गलती है। क्योंकि अल्टीमेटली व्यक्ति चलना भी गिरते उठते ही तो सीखता है। जब बच्चे जब शुरुआत में चलना सीखते हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, और फिर दोबारा उठकर दोबारा चलने लगते हैं, फिर 2-3 कदम लिया, फिर गिर गया, फिर उठा, फिर गिर गया। इस प्रकार से गिरते उठते ही चलना सीख जाता है व्यक्ति। तो बट अगर व्यक्ति गिरने के बाद उठने का प्रयास ही नहीं करता है, वही बेटर रह जाता है, देन ये गलती है। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं, वो अपना गलती से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं, वो गलती में ही फंसे रह जाते हैं। गिर गया, एंड देखिए पश्चाताप करने का मतलब ये नहीं कि गिरने के बाद उठने का प्रयास नहीं करना। कई बार लोग ये सोचते हैं कि पश्चाताप में ये भी एक पार्ट है कि गिरने के बाद प्रयास नहीं करना। नहीं, डिफरेंट चीज है। गिरने के बाद उठने का प्रयास करनी चाहिए, अपने आप को सुधारने का प्रयास करनी चाहिए, सही मार्ग में चलने का प्रयास करना चाहिए, तभी व्यक्ति अल्टीमेटली चलना सीख पाएगा। जैसे परीक्षित महाराज अपना गलती से उठने गलती गिर गया, फिर तुरंत उनको समझ आई कि मैं गिर गया, फिर जो भी रेलेवेंट स्टेप से पश्चाताप करना, पनिशमेंट लेने के लिए तैयार होना, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो उस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। नेक्स्ट, सचिन्तयन्नित्तमता शृणोद्यता मुने सुतोक्तो निवृत्तिस्तक्षकाख्यः स साधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रकक्ष्याप्यरक्ति कारणम्। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ, जो मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि
इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति विराग उत्पन्न होगा। हरे कृष्ण। याद देखिए, जब इस प्रकार से पश्चाताप कर ही रहे थे, उसी समय अ, एक दूत के द्वारा परीक्षित महाराज को संदेश मिला है, जो श्रृंगी ऋषि ने जो शाप दिया उस शाप के विषय में। परीक्षित महाराज को उस व्यक्ति ने आकर कहा, महाराज, आपको समिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने की, तक्षक की काट से मरने की शाप दे दिया है। एंड ये बात सुनकर परीक्षित महाराज खुश हो गए थे। He was happily receiving it. आप सोचो कि अगर हमें अगर कोई कहे कि आपकी कल पैकअप होने वाली है, खत्म होने वाली है आपकी टिकट, आप मरने वाले हैं कल, क्या हम हैप्पीली रिसीव कर पाएंगे? मतलब कितना धैर्य है उनके अंदर कि ही वाज एक्सेप्टिंग इट हैप्पीली। दंड मिलने पे वो ये नहीं करे, नहीं श्रृंगी ऋषि के पास थोड़ा सा जाकर थोड़ा सा बार्गेनिंग कर लेते हैं, हमसे इतना बड़ा गलती थोड़ी हुआ है, इतना बड़ा शाप दे देने के लिए थोड़ा सा समझौता कर लेते हैं, ठीक है आप कुछ देना है तो ठीक है, इतना तो दे दो बट इतना मत दो, करके इस प्रकार से कुछ समझौता कर लेते, क्षमा मांग लेते हैं, थोड़ा कम कर देगा, चलते हैं उन्हीं के पास चलते हैं, करके भी नहीं सोचा। या इस प्रकार से भी नहीं सोचे थे कि अच्छा ये श्रृंगी ऋषि ऐसा शाप देता है मुझे, जितना जितना गलती किया उसके लिए डबल ट्रिपल दंड उसने दे दिया। इनको क्या पता है कि मेरा क्या शक्ति है, अभी मैं भी दिखाता हूँ अपना शक्ति। फिर कि ये भी पानी उठाए और शाप दे दिया। तो ऐसा शाप तो ये भी दे सकते थे परीक्षित महाराज, ये भी कोई काम तो है नहीं, राजर्षि थे, ये भी शाप दे सकते थे, या अपना सैनिकों को बेचकर उन्हें मरवा भी सकते थे। He was capable of doing anything of this kind. इस प्रकार से कुछ भी करने के लिए तो सक्षम है ही, बट फिर भी नहीं किया। rather he was accepting as a good news, एक अच्छा समाचार के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, as if he was expecting that and it has happened with him. वही अपेक्षा कर रहे थे वही उनके साथ हो गया, चाह रहे थे कि मुझे दंड मिले और दंड मिल गया, अच्छा हुआ। इस प्रकार के दंड भोगने से मेरी जो गलती है उसकी प्रायश्चित हो जाएगी। टॉप क्लास है। ठीक है, कम से कम हम ऐसा नहीं भी बन पाए, कम से कम ऐसा भक्तों का गुणगान सुने, पढ़े, समझे, तो धीमे धीमे हमारे अंदर भी उनकी संगति, मतलब बिकॉज वेन एवर वी आर हियरिंग अबाउट परीक्षित महाराज, दैट मीन्स वी आर एसोसिएटिंग विद परीक्षित महाराज। जब भी हम परीक्षित महाराज के विषय में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम लिटरली परीक्षित महाराज की संगति में हैं। और जो लाभ आप किसी के संगति करने से प्राप्त होता है, एग्जैक्टली वही लाभ आपको मिलने वाली है इस प्रकार से परीक्षित महाराज के विषय में सुनने पर भी। परीक्षित महाराज हो तो उनकी निजी संगति करने से जो आपको प्रभाव या फायदा होने वाली है, वो फायदा अभी हो रही है हम सभी लोगों को परीक्षित महाराज के विषय में सुनकर ना। सो वैसे भक्तों की संगति करने पे उनके अंदर सारे गुण हमारे अंदर आ जाए, उनके अंदर गुण हमारे अंदर आ जाए, कितना अच्छा होगा ना। और उनके गुण की 1% यहाँ ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी
लिखते तात्पर्य में, on the path of perfection one must become free from all material attachment, thus become fit to enter into the spiritual kingdom. सिद्धि की पद पे एक व्यक्ति को सारे भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर उन्हें उनको तभी भगवत्ता में प्रवेश करने का योग्यता मिलेगा. Therefore, those who are materially poverty stricken are better candidates than those who are materially prosperous. इसलिए जो लोग भौतिक प्रकार से गरीब है वो ज्यादा वो ज्यादा फेवरेबल है भक्ति के लिए जो भौतिक प्रकार से धनी लोगों से. भौतिक प्रकार से धन होना एक अयोग्यता के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है. भौतिक प्रकार से धन होना अयोग्यता के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, तो भौतिक रूप से धन नहीं होना ही बेहतर है. फिर कहते हैं, Maharaj Parikshit was a great devotee of the Lord and a bona fide candidate for entering the kingdom, but even though he was so, his material assets as the emperor were setbacks to perfect attainment of his rightful status. परीक्षित महाराज हालांकि बहुत बड़े भक्त होने के बावजूद भी जो भी संपत्ति, धन, साम्राज्य इत्यादि उनके पास था, वो एक प्रकार की बाधा बन रही थी उनकी भगवत धाम वापस लौटने की कार्य में. परीक्षित महाराज को भगवत धाम वापस लौटने के लिए ये सारा जो भी धन, राज, संपत्ति इत्यादि जो कुछ भी परीक्षित महाराज के पास थे वो सारा एक प्रकार से बाधा बन रहे थे. बाधा बन रहे थे, इसलिए भगवान एक प्रकार से वो सारा बाधा हटा रहे हैं. सारा बाधा हटा रहे हैं. As a devotee of the Lord, he could understand that the cursing of the Brahmana boy, although unwise, was a blessing upon him. भक्त होने के नाते इस श्रृंगी ऋषि के द्वारा दी गई शाप को वो भगवान की वरदान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. भगवान भला हो गया, हमारी भला हो गया, आपकी कृपा से हमारा सारा संपत्ति, राज सब कुछ आज चले जाए. जो कि हमारी भक्ति में बहुत बड़ा बाधा बना हुआ है, अगर आज वो सारा कुछ खत्म हो जाएगी, देन मेरा और आपके बीच में कोई दीवार नहीं रहेगा, हम सीधा आपके पास आ सकते है ना. तो इस प्रकार की भावना है. उनकी ये संपत्ति, धन, विद्या, सौंदर्य इत्यादि वो भगवान को हृदय से पुकारने नहीं देती है. हृदय से निस्सहाय भाव से पुकारने नहीं देती है. तो इसलिए इन चीजों को छोड़कर ही निकलना पड़ेगा. तभी तो कहा जा रहा है ना, इसलिए सारा निवृत्ति का ही मार्ग है, प्रवृत्ति का मार्ग नहीं. प्रवृत्ति मतलब सब चीजों को बढ़ाना, भौतिक चीजों को बढ़ाते जाना. इकोनॉम मतलब घर के बाद घर बांधना, ये करना, वो करना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, यहाँ पर इन्वेस्ट करना, वहां इन्वेस्ट करना, ये सारा प्रवृत्ति मार्ग वाले करेंगे. बट निवृत्ति मार्ग मतलब ये वाइंड अप करेगा, पैकिंग वाइंड अप करेगा. जल्द से जल्द मुझे निकलना है, निकलने के लिए क्या करना होगा. उनकी सोच विचार इसी प्रकार से रहता है. उनका जीवन जीने का, जॉब करने का, परिवार चलाने, सब कुछ उनके इसी दृष्टिकोण में रहता है. मैं जल्द से जल्द वाइंड अप कैसे करूं ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल कर पूरा भक्ति में लग सकूं. तो इस प्रकार से सोचेगा. जो इस प्रकार से निवृत्ति मार्ग वाले को कभी भी जीवन में कुछ भी होता है ना, वो बहुत आसानी से वो उसको समझ पाएगा. समझ पाएगा, वो बहुत डिस्टर्ब नहीं होगा. परीक्षित महाराज को इतना बड़ा शाप मिल गया फिर भी इतना डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, बल्कि उसको गुड न्यूज के रूप में स्वीकार कर रहे हैं. ये निवृत्ति मार्ग वाले कर सकते हैं. जो प्रवृत्ति मार्ग वाले को ना, अगर थोड़ा सा भी कहीं इधर उधर लगता है मार, देन उनको बहुत बहुत दुख लगता है. बहुत दुख लगता है. कहीं भी इधर उधर थोड़ा बहुत पिटाई हो जाता है, देन तो बहुत दुख लगता है. तो इसलिए निवृत्ति मार्ग
पे भक्तों को चलना चाहिए। एंड भगवान भी देखते हैं, भगवान कहते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनैः। तो ये भगवान के वचन है, आप अदरवाइज मत लेना। कि भगवान कहते हैं कि यस्या अहम अनुग्रहामि, जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, यस्या अहम, जिनके ऊपर मैं कृपा करता हूँ, फिर मैं क्या करूंगा? हरिष्ये तद्धनम, उनकी सारा धन छीन ले, उनकी सारा धन छीन लेते भगवान। जब धन चले जाता है, सारा रिश्तेदार तो तब तक ही चपक कर रहेंगे जब तक आपके पास गुड़ है। गुड़ है तो मक्की है, गुड़ ही नहीं है तो मक्की भी नहीं रहेगी। जो गुड़ रूपी धन चले गया, then मक्की रूपी सारे भाई बंधु सभी भाग जाएंगे, सब इधर उधर हो जाएंगे। जब वो भी चले गया और ये गुड़, ये धन भी चले गया, अभी बेचारे वो अकेला पड़ गया। देन फिर कहेगा कृष्णा करके चिल्लाएगा। गौरांग है, निस्सहाय भाव से पुकार आएगी। अभी लोग कहते प्रभु जी मन नहीं लग रहा जप में, तब देखना ऐसा जबरदस्त मन लगता है नाम जप में, मन निकलेगा नहीं। तब मन निकलेगा नहीं नाम से, बिल्कुल उस नाम में ही घुसा रहेगी। तब जबरदस्त जप होगा। बिल्कुल one will be crying and calling out for the Lord for help to save him. बट ये मत सोचना कि प्रभु जी फिर हम भी तो भक्ति कर रहे, क्या कल से माला करना छोड़ दे फिर? ऐसा जबरदस्त कृपा तो मुझे डर लग रहे हैं, इस प्रकार की जबरदस्त कृपा से डर लग रही है। एक अच्छी बात यह है कि हम इतने अच्छे वक्त नहीं बने हैं इतनी बड़ी कृपा दिखाने के लिए, तो इसलिए हम सभी हमारी दृष्टिकोण में बच गए। भगवान की इतनी बड़ी कृपा तो हमें नहीं मिलने वाली है। भगवान कोई कोई विशेष लोगों पे ही इस प्रकार की कृपा करेंगे। इसलिए डरो मत। पता नहीं प्रभु जी, अभी तो हमें पता नहीं था पहले, आप बताए भी नहीं, अभी भक्ति करने लग गया और भगवान सडनली ऐसा कृपा दिखा दिया तो एक दिन तो फिर क्या हो जाएगी हमारी। हम्म, चिंता मत करो। ऐसा नहीं दिखाएंगे। एंड वैसे भी तो भगवान जिनकी भक्ति में जो भी बाधा है वो बाधा ही हटाना चाहते हैं। भगवान को धन हटाने से कोई मतलब नहीं है। अगर किसी की भक्ति में धन बाधा बना हुआ है, देन फिर हटाने की जरूरत पड़ता है। अगर बाधा नहीं बन रहे तो फिर क्या है? तो इसलिए भगवान की यही काम है कि जो भी भक्ति में बाधा आता है उसको हटाने का प्रयास है। जैसे उदाहरण के लिए सुदामा को भगवान धन दिए ही लिए, सुदामा को तो भगवान ने धन दिया, बट सुदामा के कहा केस में एक बात यह है, सुदामा जी वो बहुत ही विरक्त ब्राह्मण थे। बिल्कुल कुछ भी नहीं था उनके पास, खाने तक का भी कुछ नहीं था उनके पास, उनको भीख मांग कर खाना पड़ता था, पहनने के लिए सही कपड़े भी नहीं थे। उस स्थिति में भी, उस अवस्था में भी भगवान की खूब अच्छा भक्ति करते थे। खूब अच्छा भक्ति करते थे। हमारे आचार्य कहते हैं कि सुदामा के अंदर अपनी वैराग्य को लेकर उनके अंदर एक तनिक घमंड आ गया था। मैं इतनी बड़ी
वैरागी हूँ और इस अवस्था में मैं भगवान की भक्ति में कर ले करके भगवान मतलब उनकी हृदय में एक प्रकार की घमंड आया। तो यहाँ पर सुदामा की वैराग्य की गर्व को भंग करने के लिए सुदामा को भगवान ने उनकी उनकी जीवन में ये वैराग्य उनके लिए बाधा बन रहा था। तो बाधा हटाना है, तो बाधा हटाने हैं तो उनकी उनके अंदर जो भी थोड़ा बहुत अहंकार आ गई है, उस अहंकार को खत्म करना है। अहंकार को खत्म करना है तो फिर धन देना होगा, फिर धन। इसलिए भगवान को धन देने से लेने से कोई मतलब नहीं है। भगवान को बस इसी से मतलब है, हमारी भक्तिमय जीवन से। यस, हमारा भक्ति के लिए कुछ बाधा बन रही है तो भगवान हटाने के लिए तैयार है। उसके लिए जो भी करना पड़े भगवान करेंगे। बट बट कंडीशन ये है कि हम अच्छे वक्त बनना हो, तब भगवान ये मदद करेंगे समस्याओं को हटाने के। उस प्रकार से अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना भी चाहता है, साथ ही साथ अपना आसक्तियों को पकड़ कर भी रखना चाहता है, देन भगवान कहते हैं ठीक है बेटा, यही है ना तुम्हारे आसक्ति कारण मनी, जरा जरा मुझे दे देना। करके भगवान हमारे हाथ से ले लेते। तो फिर ना रहेगी वस्तु, ना रहेगी उस वस्तु के प्रति आसक्ति। वस्तु भी नहीं रहा, आसक्ति भी नहीं रहा, सारा खेल खत्म। ठीक है, अभी माला करो ना, अभी आराम से माला करो। क्योंकि अभी तक तो आपको यही चीज डिस्टर्ब कर रही थी ना। ठीक है, मैं हटा देता हूँ, हटा दिया और फिर माला करो अभी। क्योंकि रोज तो आप प्रार्थना करते होंगे, भगवान क्या करूं, आपके नाम पे हमारा मन नहीं लग रहे हैं, कुछ मदद करो, आपकी नाम लेना चाहता हूँ। तो भगवान मदद आएगी, भगवान की ओर से मदद आएगी। भगवान की ओर से मदद आ जाएगी, बट इस प्रकार से आएगी हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान की मदद कैसे आने वाली है। हम ही कई बार मदद मांगेंगे और रोकना भी चाहेंगे कई बार, क्योंकि ऐसा विचित्र विचित्र रूप से भगवान की मदद और भगवान की कृपा आने वाली है, जिसे कई बार लोग पहचान भी नहीं पाते और ठुकराने लगते हैं। बट फिर भी भगवान अत्यंत दयालु है, हमारे ऊपर कृपा दिखाते ही रहते हैं। बस कृपा को पहचानने की, जैसा परीक्षित महाराज यहाँ पर भगवान की कृपा को पहचान लिए थे। इस श्रृंगी ऋषि की शाप के रूप में जो उनको वरदान मिला हुआ है, उस वरदान को परीक्षित महाराज ने पहचान लिया है, इसलिए उसको एम्ब्रेस, उसको स्वागत कर पा रहे हैं। बट उसी स्थान में अगर हम जैसा लोग हो तो हम तो पहचान नहीं पाएंगे और उसको ठुकरा देंगे, उसको ठुकरा देंगे। So one has to develop those eyes to perceive the mercy that is being bestowed upon him. केवल हम वैसा अंकों को हमें विकसित करनी है जिन अंकों से भगवान की कृपा को हम पहचान सके। एंड उस प्रकार की अंकें कहाँ से आएंगी? केवल शुद्ध भक्तों के जीवन चरित्र के अध्ययन करने से आएगी। Simply observe, stare at the pure devotees, how they are accepting mercy in their lives. बस देखते रहो कि कैसे शुद्ध भक्त अपने जीवन में भगवान की कृपा को स्वीकार कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। बस इस बात को देखते रहिएगा। इस प्रकार से देखते रहने पे वो विद्या आपको भी आ जाएगी भगवान की कृपा को पहचानने की। नहीं तो मूर्खों की तरह भगवान तो कृपा दिखाते रहेंगे और हम ठुकराते ही रहेंगे और कहेंगे कि प्रभु जी भगवान कृपा नहीं करते हमारे ऊपर। हमारी यही प्रश्न है कि भगवान कृपा नहीं तो और क्या करते बताओ। ठीक, ऑल्टरनेट बताओ। कि भगवान कृपा नहीं करे तो दूसरा क्या कर रहे तुम्हारे ऊपर।
भगवान कृपा ही करते सभी के ऊपर है। क्योंकि भगवान को दूसरा कुछ आता नहीं है, और दूसरा कुछ वस्तु भी नहीं है भगवान के पास कुछ और करने के लिए। भगवान कृपा ही करते हैं। बस हम पहचान नहीं पाते। ठीक है। तो वैसा अद्भुत। व्हेन वी हियर, जब हम भागवत हम सुनते हैं, उसका असलियत में फल तभी है जब भागवत कक्षा खत्म होने के बाद भी जो जो बातें सच्चा हुई है, उन बातों की स्मरण बारंबार होगी, बारंबार होगी। जैसा सारा भगवत गीता की चर्चा सुनने के उपरांत संजय कहते हैं ना, भगवान आपकी जो आपका और अर्जुन के बीच में जो चर्चा है बारंबार मेरे मन में चल रही है, ऑटोमेटिकली चल रही है। तो इस प्रकार से जब बातें जब सुनते हैं, अगर ये बातें हमारे हृदय में मन में बारंबार चलता है, देन वो क्वालिटी हियरिंग, वो क्वालिटी हियरिंग है। एंड हमें जब जैसे परीक्षित महाराज के विषय में सुना, तो वन शुड बी वन शुड लिटरली फॉल इन लव विद सच पर्सन्स। सही में उन लोगों जो फॉल इन लव विद सच पीपल, परीक्षित महाराज के गुणों के विषय में सुनकर हम उनसे प्रेम करनी चाहिए, उनकी संगति करनी चाहिए, उनकी बारंबार स्मरण करनी चाहिए, एंड प्रार्थना करनी चाहिए वैसा लोगों से कि उनकी जैसा हमें भी बना, निजमानी स्पृहा ही ना, योग्यता विचार किचु नहीं पाए तो मार करूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। देन सही में वो श्रवण है। अगर यहाँ सुनकर यही झाड़ कर निकल गया, देन कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, एनीवेज, तो यहाँ समाप्त करते। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रश्न ले सकते हैं प्रभु? हाँ, ठीक है, तो आपके जिनके भी प्रश्न है प्लीज आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। दीपक कुमार दुबे प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप कहते हैं कि अगर कोई इंसान पाप करता है, पाप करने के बाद पश्चाताप करता है, और वो क्या करे कि पश्चाताप करने पर भगवान उसके मतलब पापों को एक तरीके से माफ कर देते हैं। अगर जिसकी आदत सी पड़ गई हो कि मतलब आज के टाइम अगर लिया जाए, लोग इतने सारे झूठ या इतने सारे पाप करते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? देखिए, भगवान तो बहुत बुद्धिमान है, तो भगवान को पता है कि कौन नाटक कर कौन सही है। तो केवल पाप के फलों से बचने के लिए कोई पश्चाताप की नाटक कर रहा है, तो भगवान उनको 2-3 थप्पड़ और मारेंगे। ठीक है, नाटक बंद करो, फिर 2-3 थप्पड़ और मारेंगे। अगर कोई सही में पश्चाताप कर रहे हैं, he really wants to come out of it, प्रयास कर रहे हैं, then भगवान हाथ बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे भगवान। ठीक है, आप ऊपर उठना चाहते हैं तो मैं भी तो मदद करूंगा, क्योंकि भगवान अल्टीमेटली रिफॉर्मेशन नहीं तो चाहते हैं ना। ही डज नॉट वांट, I mean, his intention is not to punish us। दंड देना भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान तो दंड के माध्यम से भी हमारे अंदर परिवर्तन ही लाना चाहते हैं। अगर परिवर्तन आ गया तो फिर दंड देने का भी क्या जरूरत पड़ी, है ना। तो उस प्रकार से भगवान सोचेंगे। तो निश्चित रूप से आज भी कोई अगर ऐसा सही में पश्चाताप करे, तो भगवान मदद करेंगे, साधुओं को भेजेंगे, भगवत गीता पहुंचाएंगे, भक्ति से जोड़ेंगे, प्रसाद दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। अगर कोई नहीं कर रहे, फिर भगवान असुरिया नाम ते लोक अंधेन तमसावृता। ये जो तामसिक लोग हैं जो सुधरना नहीं चाहते हैं, देन फिर क्या होगा?
वो नीचे चले जाते रहेंगे, पाप योनि में जाएंगे, वहां पर भी सुधार नहीं, ठीक है नरक में जाओ, फिर फर्स्ट डिग्री ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ, सेकेंड डिग्री, फिर सेकेंड में भी नहीं हुआ, थर्ड डिग्री में जाओ, थर्ड भी नहीं हुआ, देन फिर वही रहो, फिर वही डाल। वो वो कौन है जो यमपुरी में जितने भी वो लोग होते हैं ना, वो यमदूत है, वो वही लोग हैं जो बारंबार नरक जा रहे थे। फिर यमराज जी एक दिन कहते कि अब बारंबार क्यों आना है, आप यही रह जाओ करके उनको रिक्रूट ही कर लिया, ठीक है तुम लोग यही रहो। उनको रिक्रूट कर लिया, वही परमानेंट जॉब उनको दे दिया, बारंबार क्यों आना है। तो फिर वहां पर रिक्रूट हो गई है सारे यमदूत, तो ऐसा ठीक है। थैंक यू दीपक दुबे प्रभु, आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज अमित प्रभु। कृष्णा। Hare यस Krishna. अमित प्रभु, आप Prabhuji. अपने। Prabhuji, a small clarification. On one hand, we say that Lord is so humble that merely by repenting for the sins that we have committed, He come to rescue and lift us to the higher places. Wherein the second hand, Prabhu, we pray rigorously, even for lives together, to even have a glimpse of Him. But that moment, He deprives most of us. Why so, Prabhu? The Lord is more eager to reveal Himself to us than we are eager to see Him. जितना हम भगवान को देखना चाहते हैं उससे ज्यादा भगवान हमें दिखना चाहते हैं। जितना हम चाहते हैं भगवतधाम वापस लौटना, उससे ज्यादा भगवान चाहते हैं कि भगवान हमें भगवतधाम ले जाए। तो भगवान का ही ज्यादा इच्छा है, हमारा इच्छा कमजोर है। जिस दिन इच्छा हमारा जेन्युइन और तीव्र बनेगा, देन भगवान तो तैयार बैठे हैं दिखने के लिए, हमें भगवतधाम ले जाने के लिए। He wants to play with us, he wants to be with us, he wants to take us back home। भगवान चाहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि we are unable to go back to Godhead just because we do not desire to go back to Godhead। हम भगवत धाम भगवान के पास इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हम चाहते ही नहीं भगवत धाम जाना। हालांकि हम कहते तो है कि हमें भगवत धाम जाना है, बट दैट इज ओनली एक लिप सर्विस की तरह हम मुंह से कह देते, बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू बी टोल्ड, ये सही है कहना करके हम कह देते हैं, बट जो आंतरिक रूप से जो इच्छा है वो होता नहीं है। इसलिए सिंपली कृष्णा इज वेटिंग फॉर दैट डिजायर टू अवेकन इन आवर हार्ट्स। बस भगवान उस क्षण के लिए वेट कर रहे हैं जिस दिन हमारे हृदय में वो इच्छा जागृत हो जाए कि इस भगवान मैं सही में आपके पास आना चाहता हूँ। तुरंत भगवान आपको उठा कर ले जाएंगे, तुरंत ही भगवान उठा कर ले जाएंगे, नो डिले। फिर ये नहीं देखेंगे कि अरे ये है वो है, ये कमी है वो कमी, ये नहीं देखेंगे, सिंपली टेक यू बैक। सो कृष्णा इज ईगर बट नॉट वी। So all that we are doing is an effort to awaken that desire। जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, केवल इस इच्छा को अपने हृदय में जागृत करने के लिए कर रहे हैं, ताकि one day we will genuinely desire to go back to Godhead, desire to see Krishna, desire to be with Krishna। भगवान के साथ रहना चाहेंगे, भगवान को देखना चाहेंगे, भगवान से मिलना चाहेंगे, भगवान के पास जाना चाहेंगे। बस भगवान भगवान बस ये इच्छा के लिए देख रहे हैं, क्योंकि भगवान इच्छा के बिना नहीं ले जाना चाहिए, बस वो इच्छा के लिए देख रहे हैं।
नो अदर क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई और योग्यता की जरूरत नहीं, केवल वो इच्छा की कमी है। थैंक यू वेरी मच अमित प्रभु फॉर दैट क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग, अमित बंसल प्रभु आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण विद्यार्थना। प्रभु जी, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ जो वेदांत चैतन्य प्रभु जी ने कहा उसका एक एग्जांपल भक्ति रसामृत सिंधु से। जैसे एक ब्राह्मण होता है, वो भगवान के फाइनेंशियली उसकी बहुत मतलब बहुत कमजोर होता है, फाइनेंशियली उसकी पोजीशन बहुत वीक होती है, बट उसको मेंटली भगवान के लिए पूजा करना शुरू कर देते हैं। किसी ने भागवत कथा सुनता है, भक्ति रसम सिंधु में प्रभु जी ने मेंशन किया है प्रभु जी। तो फिर वो ब्राह्मण शुरू कर देता है, तो एक दिन जैसे भगवान का नहलाना धुलाना, मन से ही सब कुछ करना, भगवान का सिंहासन आसन तैयार करना, उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाना। एक दिन वो ऐसे करते करते खीर बनाता है भगवान के लिए। फिर ऑफर करने से पहले वो मन ही मन में चेक करने लगता है वो गर्म तो नहीं है। मन में जैसे चेक करते हैं तो उसकी फिंगर जल जाती है। तो भगवान तुरंत उसके लिए विमान भेज के अपने धाम बुला लेते हैं। ऐसे जैसे मतलब प्रभु जी ने कहा कि भगवान हमसे ज्यादा उत्सुक है हमें वापस अपने धाम ले जाने के लिए, तो वो इच्छा हमें करनी चाहिए। बस मुझे मैं इतना ही कहना चाहता। बस लेक्चर सुपर था। थैंक यू। हरे कृष्ण धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच अमित बंसल प्रभु फॉर शेयरिंग दैट एग्जांपल। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। एक बार हम लोग आज का सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, बट उससे पहले हम सभी लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के अमेजिंग सेशन के लिए। सभी लोग साथ में मिलके बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो जैसा कि प्रभु जी ने एंड में बताया कि ये हमारी खुद की इच्छा है, जो कि हम खुद ही शायद नहीं इतना डीपली डिजायर करते हैं बैक टू गॉड हेड जाने के लिए। भले हम मुंह पे जरूर बोलें कि हमें जाना है जाना है, वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ डेथ ओल्ड डिजीज, बट कहीं ना कहीं वो जो स्ट्रॉन्ग इंटेंस डिजायर है वही मिसिंग है। और ये जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, क्लासेस सुनते हैं, चैंटिंग करते हैं, ये शायद एक मेथड है जिसके थ्रू शायद किसी दिन ऐसे ऐसी तीव्र इच्छा और ये डिजायर हमारे अंदर आ जाए जहाँ पे कि वी वुड रियली वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे दिवाली आ रही है, सो आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं पूरे इस्कॉन नोएडा की टीम की तरफ से। और आज एकादशी थी, कार्तिक एकादशी काफी महत्व होता है। तो आप जस्ट मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने अपने रेगुलर राउंड्स से ज्यादा आज चैंटिंग किए हैं, और कितने राउंड्स एक्स्ट्रा किए? प्लीज टाइप योर राउंड्स इन द चैट बॉक्स। आप में से कितने लोगों ने एक्स्ट्रा राउंड्स आज किया? बिकॉज ये ओके, प्रीति माता जी says 32 rounds, that's good. For शिवानी माता जी 41 rounds, रेनू माता जी says 5 rounds extra किए। पूजा सेन माता जी says 64, भावना माता जी 64 rounds, ओके। वंदना माता जी 32 rounds, सुधा माता जी 10 rounds extra, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अथर प्रभु 8 rounds extra, शशि प्रभु माता जी 18 rounds, अमित प्रभु 4 rounds extra 45 rounds, देव देवांगना शर्मा माता जी, सुधांशु प्रभु 64 rounds, उमंग माता जी 40 rounds, रितु मखीजा माता जी 48 rounds, अग्नि प्रभु 7 extra, उमा माता जी 18, मधु माता जी 18 rounds, अमृता शाह माता जी extra 11 rounds, ग्रेट। रजनी माता जी 20 extra rounds, 20 rounds, ओके। प्रीति सेन माता जी 32, 24 जीतलाल प्रभु, मधु माता जी एक्स्ट्रा 18 राउंड्स। बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दोज नंबर्स। और आप में से काफी लोगों ने आज मॉर्निंग में विधान चेतन प्रभु जी के साथ भी हमें ये अवसर मिला था कि हम 64 राउंड्स तक कर सकें, तो आप में से काफी लोगों ने उसमें भी पार्टिसिपेट किया था। विमलेश प्रभु 20 राउंड, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। एंड यहाँ पे हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर भगवत गीता सेशन के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, हरे कृष्णा।